बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, तो हम अपनी भी पिछली वीडियो में इस फ्रिल फ्रॉक की कटिंग करने का पूरा तरीका आपके साथ शेयर कर चुके हैं। आज हम इसको पूरा स्टिच करने का तरीका शेयर करेंगे। अब हम यहाँ दरमियान में से बॉडी को पकड़ेंगे, ऊपर से शोल्डर की तरफ से 1 इंच का छोड़ते हुए इसे हम इस तरीके से कुछ फोल्ड करेंगे और आयरन की मदद से एक पूरी इसमें लाइन दे देंगे। अब हमने जो सही से हमने वी शेप की लाइन इसमें ड्रॉ कर ली है। अब इसके ऊपर मैं इन 2 लेसेस का यूज़ करूँगी। ये पहले नेट की लेस है, इसको हम दरमियान में से कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे इस लेस को दरमियान में से कटिंग करने के बाद इसमें एक मशीन का बड़ा टांका करते हुए मैं इसके कॉर्नर पे एक सिलाई लगा दूंगी। तो यहाँ पे हमने ये जो सिलाई लगा ली है, एक धागे को पकड़ेंगे और इसको खींचते हुए इसके अंदर हम चुन्नट दे देंगे। सही से चुन्नट देकर इस पूरी अपनी लेस को हम रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे चुन्नट देने के बाद सही से रेडी हो गई है। दोनों ही मैंने पट्टियों को सही से रेडी कर लिया है। जो हमने आयरन की मदद से इसमें निशान दिया था, उसी निशान के ऊपर रखते हुए हम इस फ्रिल को लगा लेंगे। अभी ये जो हम इस फ्रिल को लगा रहे हैं, तो इसको हम अंदर के गले की साइड पर रखते हुए लगा रहे हैं और बिल्कुल जो हमने आयरन की मदद से निशान दे दिया था, उसी निशान के ऊपर रखते रखते हम इसको एक सिलाई लगा लेंगे। अच्छे से आप इसके साथ साथ ही जो है ना चुन्नट को सेट भी कर लें। बिल्कुल सिलाई के ऊपर ही ये सिलाई आनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने ये पूरा इसको लगा लिया। अब जो दूसरी लेस हमने ऊपर इसके साथ लगानी थी, अटैच करनी थी, अब फ्रिल का हम रुख चेंज कर देंगे, बाहर की तरफ फ्रिल को कर देंगे और इसके ऊपर ये वाली लेस को हम रखेंगे और सही से इसके ऊपर भी एक कॉर्नर पे बिल्कुल सिलाई लगा देंगे। तो बिल्कुल इसी तरीके के साथ ये दोनों ही पट्टियों को मैं इस तरह से लगा दूंगी। तो आप वीडियो को बिना स्किप करे देखें ताकि आपको इजीली समझ में आ सके। तो यहाँ पे हमने अपनी फ्रिल फ्रॉक की जो ऊपर बॉडी थी, उसको हमने दरमियान में से तो रेडी कर लिया है। अब हमने इसके ऊपर 1 इंच चौड़ी मैंने फ्यूजिंग पे एक पट्टी को मैंने कटिंग कर लिया था, उसको कपड़े के ऊपर चिपकाते हुए इस तरह से मैं दरमियान में लगा दूंगी, ताकि हम इसके ऊपर कोई बटन या लेसेस जो भी लगाएंगे वो अच्छे से सेटिंग में आ जाए। अब इसके बाद हम नॉर्मल तरीके से जैसे अपनी शर्ट का गला बनाते हैं, बिल्कुल इसी तरह से गला इसको बना लेंगे। गले की मैंने सिलाई अंदर की तरफ लगा दी है। एक्स्ट्रा वाले फैब्रिक को अंदर से कटिंग कर देंगे, छोटे छोटे इसके कट लगाएंगे और हम इसे उल्टी साइड पे पलट देंगे। तो यहाँ पे हमारी बॉडी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो अब इसके ऊपर जो हमने सबसे पहले अम्ब्रेला शेप की कटिंग की थी, उस वाले पीस को हम इसके ऊपर रखेंगे। दरमियान में कट लगा लिया है। बिल्कुल हमने पहले दरमियान में एक लेस को रख लेंगे बीच में, उसके ऊपर ये जो अम्ब्रेला शेप हमने कटिंग की थी, इसको दरमियान में से सेटिंग करते हुए रखेंगे और हम इसे सिलाई के ऊपर एक पैर के फासले से हम इसकी सिलाई लगा देंगे। साथ साथ कपड़े को सेटिंग करते जाएंगे। आपने ज़्यादा इसको खींचना नहीं है ऊपर वाला ये जो कपड़ा है, क्योंकि ये हमारी गुलाई में कटिंग हुआ हुआ है अम्ब्रेला फ्रॉक के उसमें। अगर इसको खींचेंगे तो इसमें झोल आ जाएगा। तो नीचे से जो हमने बॉडी पे हमने लेस वगैरह लगा के रेडी की थी, उसको भी सही से सेटिंग करेंगे और बिल्कुल एक पैर के फासले से हम इसकी सिलाई लगा देंगे। बिल्कुल इसी तरीके के साथ ही नीचे की भी जो हमने पट्टियां कटिंग कर ली थी 10-10 इंच की चौड़ी, उन पट्टियों को भी हम रखेंगे और इसी तरह से हम दरमियान में लेस को रखते हुए उन पट्टियों को भी ज्वाइन कर लेंगे। तो अब यहाँ पे जो हमने लेस लगाई है, इस लेस को अम्ब्रेला की तरफ हमने नीचे की साइड पर कर दिया है और ये ऊपर हम दोबारा से इस वाली लेस का यूज कर रहे हैं, जो दूसरी हम पिंक कलर की लेस को यूज कर रहे हैं इसमें। अच्छे से सेटिंग करेंगे और बिल्कुल कॉर्नर पे हम इसकी सिलाई लगा देंगे। फ्रिल फ्रॉक की कटिंग की मैंने पूरी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, आप उसको भी देख सकते हैं। बिल्कुल सिंपल तरीका है इसको कटिंग करने का और सिलाई करने का भी तरीका बिल्कुल सिंपल है। अब हमने जो नीचे 10 इंच की चौड़ाई से कपड़ा जो कटिंग किया था, अब हम उसको नीचे अम्ब्रेला के नीचे अटैच करेंगे। पहले हम दरमियान में ये लेस को रख लेंगे, उसके बाद हम अपना ये 10 इंच चौड़े वाला कपड़ा रखेंगे और उसमें हम चुन्नट देते जाएंगे और पूरी सिलाई लगा देंगे। तो हमने इसकी अच्छे से फ्रिल रेडी कर लेंगे।
तो थोड़ा थोड़ा बीच में गैप देते हुए आप इसकी जो है ना इसमें चुन्नट दें, ताकि ये सही से आपकी चुन्नट सेटिंग में आए और सही से आपकी अम्ब्रेला और नीचे की फ्रॉक जो कटिंग हुई हुई है उसके साथ अच्छे से अटैच करते जाएं। तो यहाँ पे मैं सारी चुन्नट देते हुए इस कपड़े को लगा लूंगी। अब साथ ही इसके नीचे जो हमने एक और कपड़ा कटिंग किया था 10 इंच चौड़ा वाला ही, उसको भी बिल्कुल इसी तरीके के साथ हम उसमें भी चुन्नट देते जाएंगे और उस वाली फ्रिल को भी हम रेडी करके नीचे लगा लेंगे। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, फ्रिल फ्रॉक की सिलाई करना भी बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है, तो आप इसको लाजमी ट्राई करें। ये पहनी हुई भी बहुत खूबसूरत लगती है और कटिंग होने में भी बिल्कुल आसान है। तो यहाँ पे जब हम अपनी पूरी फ्रिल फ्रॉक को सिलाई कर लेंगे तो उसका कुछ इस तरीके से लुक निकलेगा, तो बहुत ही खूबसूरत इसका लुक निकले। तो आपने इसे लाजमी ट्राई करना है और कमेंट सेक्शन में आपने मुझे लाजमी बताना है। तो ये रखना है, फिर आप लोगों ने अपना ढेर सारा सा ख्याल, दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।